हेलो फ्रेंड्स। डिजिटल मार्केटिंग के फर्स्ट मॉड्यूल के सेकंड सेशन में आपका स्वागत है। मैं परमजीत सिंह आपको आज ग्राफिक्स इरा के माध्यम से कंपनी ओनर्स को जिस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसके बारे में आज आपसे डिस्कस करूंगा। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग किस किस की फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसी तरह हम आज की वीडियो को कंपनी ओनर्स को डेडिकेट करेंगे। ये वो सभी स्टार्टअप कंपनियां जो छोटे से बड़े से स्टार्ट करके अपने मुकाम पर पहुंचती हैं, और इसी क्रम में मैं अपने कुछ पुराने स्टूडेंट्स के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो चलो पहले उन्हीं के बारे में जिक्र करके आपको कुछ लोगों के इंट्रोड्यूस किया जाए, कैसे उन्होंने अपने आप को आत्मनिर्भर सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना, जिसका मोटिव है जॉब देना, जॉब लेना नहीं। उसी क्रम में मैं पहला इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा चरणजीत कौर, जिसने अपने एक छोटे से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज कम से कम 25-30 वीडियो बनाकर ऑनलाइन अपने इनकम को तो बरकरार रखा ही, लोगों की मदद भी करी। तो उस चैनल का नाम है एमी रसोई। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां उन्होंने कई तरह के वीडियोस को इंट्रोड्यूस किया है छोटे छोटे लेवल पे। घर पे जिन चीजों को हमारी माताएं बहनें बनाती हैं रेसिपी, उस रेसिपी के बारे में यहां डिटेल में बताया, और कई सारे वीडियोस के माध्यम से अपने प्रेजेंस को ऑनलाइन स्ट्रॉन्ग किया। सेकंड, हम एक और जिक्र करना चाहेंगे, हमारा एक स्टूडेंट जिसका नाम उसको ज्ञानेंद्र। कुछ वर्ष पहले वो ज्ञानेंद्र अलीगढ़ से हमारे पास पढ़ने आता था डेली। कुछ स्टूडेंट तो बहुत पास से आते हैं, पास फेर का चक्कर बहुत स्टूडेंट्स हमें बताते हैं। तो अलीगढ़ दिल्ली से हमारा ऑफिस लक्ष्मी नगर में उस समय हुआ करता था। तो उस समय का एक वाकया मेरे पास आया। मैं सिर्फ एक माइंडसेट के बारे में यहां बताने जा रहा हूं। कुछ लोग अपने घर के आसपास बहुत सारी चीजों को ढूंढते हैं। तो वो जो ज्ञानेंद्र, जो आज से 3-4 साल पहले हमारे पास अलीगढ़ से 2 से 3 घंटे, आई थिंक अलीगढ़ के बारे में सबको पता है, दिल्ली से अलीगढ़ ट्रेन से जाए तो 2-3 घंटे अवश्य लग जाते हैं। तो 2-3 घंटे आने में, 2-3 घंटे जाने में, और 2-3 घंटे की क्लास। मतलब वो सिर्फ इसी पर्पज से आता था कि कैसे वो अपने कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट करे और कैसे वो आगे बढ़े। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ही नहीं, बिजनेसमैन ही नहीं, सेल्फ इंडिपेंडेंट भी है और लोगों को रोजगार भी दे रहा है। तो कभी मौका मिला तो मैं उनका वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। सो 2 लोगों को हमारे बारे में आपको मैंने बताया अभी फिलहाल। अब अगर आप स्टार्टअप किसी चीज की कर रहे हैं, तो या तो आप वेबसाइट बनवाएंगे या बनाएंगे अगर खुद जानते हैं, या बनवाएंगे या ऐप बनवाएंगे। इन दोनों ही प्रोसेस में आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है कि जो अपनी वेबसाइट किसी और से बनवाते हैं, चाहे डिजाइनर से या किसी फ्रेंड से, तो उनको एक मेजर इश्यू आता है। वो मेजर इश्यू है डोमेन को बुक करना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डोमेन, बहुत सारी कंपनियां आपको, जैसे गोडैडी हो गया या बिग रॉक हो गया या नेट4 या और अलग अलग कंपनीज हैं, वहां से डोमेन बुकिंग होती है, लेकिन इनका रजिस्ट्रार पीछे से एक ही होता है और सबके अलग अलग चार्जेस होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक डोमेन बुक करने के बारे में बताऊं कि इसमें प्रॉब्लम्स कहां आती है। जब भी आप डोमेन बुक करें, मेरा आपसे सजेशंस है, आप अपनी आईडी से ही करें और पेमेंट भी आप खुद ही करें। इसका रीजन ये है कि जो भी डोमेन आपने रजिस्टर्ड कराया, अगर जिसके नाम पे रजिस्टर्ड है, बाद में अगर कोई भी इश्यू आता है, पेमेंट से रिलेटेड हो या कोई भी टेक्निकल की वजह से हो, तो एटलीस्ट आपके पास उसका कंट्रोल हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होस्टिंग। मैं होस्टिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। डोमेन, होस्टिंग और वेबसाइट 3 अलग अलग चीजें हैं। डोमेन एक www वेबसाइट का नाम है, जो मेन अपनी कंपनी का
ब्रांड है या बैकबोन कह सकते हैं। होस्टिंग उसके बहुत बाद आती है। तो आप बिग रॉक, मैं किसी स्पेशल किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बिग रॉक से मैं ज्यादातर डोमेन बुक करता हूँ क्योंकि गोडैडी पे थोड़ी टेक्निकली इशू आते हैं। एनीवे, बिग रॉक में जब हम किसी डोमेन को बुक करते हैं, एग्जांपल के तौर पे मैंने कोई भी नाम ले लिया, सपोज मैं नाम लेता हूं टोक्यो ओलंपिक। अब यहां पर .com नाम से अवेलेबल है, तो आपको दो ऑप्शन दिखे। अब यहां पर सर्च ऑल पर मैं गया और सारे ही तरह के डोमेन को मैंने चेक करना शुरू किया, तो जाहिर है टोक्यो ओलंपिक के नाम से बहुत सारे पहले से डोमेन बुक हो रखे होंगे। तो यहां पर मेरे को ऑप्शन दिखाया जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, टोक्यो ओलंपिक .online 99 रुपीज में मिल रहा है। अब यहां पर अलग अलग आपको, अब यहां पर आपको क्या करना है कि बार बार जिस डोमेन को आप लेना चाह रहे हैं उसको सर्च नहीं करेंगे, क्योंकि ये डोमेन बुकिंग की कंपनियां जितनी बार किसी सर्चिंग को देखती हैं, उनके पीछे फिल्टर्स लगे होते हैं, एल्गोरिदम्स होते हैं, वो उसको कैच करके उसका रेट इंक्रीज कर देते हैं। तो आप पहले से थोड़ा सा रिसर्च करके रखिए या कुकीज डिलीट कर दीजिए। हालांकि बहुत टेक्निकल आगे हो जाएगा, लेकिन एज ए लेमैन मैं आपको सिंपल ही समझाने की कोशिश करूंगा कि बार बार किसी डोमेन के नाम को सर्च ना करें, और जब आप पूरा श्योर हो जाए कि हाँ इसी नाम का डोमेन लेना, क्योंकि वो आप जो सोच रहे जरूरी नहीं कि वो आपको अवेलेबल भी हो। तो अगर आपने इस किसी भी डोमेन को अपने पसंद किया और इसको सपोज ये कि tokyoolympic.co.in अभी बुक किया, चेकआउट किया और इसका पेमेंट का ऑप्शन करके, तो यहाँ कुछ आपको ऑप्शन मिलेंगे बिल्डर को ऐड करने का, या फिर आपको सिक्योरिटी पर्पस, तो रेट इंक्रीज करते जाएंगे। वो उनकी टैक्टिस है काम करने की, भी ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे आपसे लिया जाए। तो आप क्या करेंगे, अगर GoDaddy से कर रहे हैं, बिग रॉक से कर रहे हैं, तो आपने ये डोमेन बुक किया और एड टू कार्ट में जाने के बाद कंटिन्यू टू कर दिया, इधर एड टू कार्ट में नहीं गए, क्योंकि यहाँ 149 भी इसमें मंथली ऐड कर लेंगे। अब ये दिखाते मंथली हैं और चार्ज आपका ईयरली हो जाएगा। कंटिन्यू विदाउट, देखते हैं क्या आता है इस पे। अब यहाँ पर जो हमें बहुत कम रेट में दिखाया गया था, ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पर 2 इयर्स के बारे में इन्होंने दे दिया। यहाँ पर सबसे पहले 1 ईयर करेंगे तो रेट आपके थोड़े कम हो जाएंगे। इंप्रूव वेबसाइट स्पीड एंड सिक्योरिटी, अब स्पीड एंड सिक्योरिटी के नाम पे भी कुछ चार्ज एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। अब यहाँ प्रीमियम डीएनएस, दुनिया भर की चीजें आपको दिखाई जाएंगी। तो आपको 399 का डोमेन पड़ा, टैक्स लेके 71। तो इस तरह से नीट एंड क्लीन आपको डोमेन बुक करके नेक्स्ट में जाना है। बाकी पेमेंट प्रोसेस है, तो आई डोंट थिंक कि इतना कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड होगा कि आप बुक ना कर पाएंगे। सिंपल किसी भी तरह से इसको करके यहाँ पर जैसे बुकिंग होगी, ये बुकिंग के मतलब पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में आपके पास एक सेकंड ऑप्शन और आएगा। मैं आपको प्रैक्टिकली में यहाँ पर दिखाता हूँ। सपोज ये डोमेन बुक हो गया, सपोज chickengator.com, ये डोमेन बुक हो गया, ग्रीन हो गया। जस्ट अ मिनट, सेशन लॉग आउट होने की वजह से मैं इसको दोबारा लॉग इन करके देखते हैं। डोमेन बुक करने के बाद में आपको सिंपली किसी भी तरह के किसी भी पैनल पर आप जाएंगे, डैशबोर्ड पर जाएंगे, आपको एनएस रिकॉर्ड या नेम सर्वर ढूंढना है। अब ये नेम सर्वर जो ऑलरेडी किसी का डला हुआ होगा। अगेन यहाँ पर एक और टेक्निकलिटी, इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में या तो आप जॉब करोगे, बिजनेस करोगे, फ्रीलांसर करोगे, तो तीनों ही केस में आपको इसका सामना तो जरूर करना पड़ेगा। तो जिस सर्वर पे ये साइट होस्ट होगी उसका एड्रेस आपको चाहिए, वो आपको यहां सिर्फ बाइंड करना है। डोमेन आपने आईडी से बुक कर लिया, प्राइवेसी बाकी सभी चीजों पे नहीं जाना है आपको। यहां पर अब होता क्या है कि जब भी डोमेन बुक करते हैं, तो जो जहां से जिस कंपनी से डोमेन बुक करते हैं, वो कंपनी आपकी होस्टिंग भी आपको अपना बेचना चाहती है, क्योंकि डोमेन में उनको ज्यादा फायदा नहीं है, लेकिन होस्टिंग में ज्यादा फायदा है। तो जैसे ही आप डोमेन बुक करेंगे, होस्टिंग उनकी खुद की आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, डोमेन अलग किसी कंपनी से लेना, होस्टिंग किसी और कंपनी से लेनी है, दोनों को सेपरेट करके रखना। रीजन क्या है, अगर आपका डोमेन एक्सपायर किया, 1 साल के बाद एक्सपायर कर जाता है, तो आपकी साथ साथ होस्टिंग भी चली जाएगी। और उस समय अगर डोमेन के चार्जेस उन्होंने बढ़ा के लिए, तो वो आपको पे करने पड़ेगा, क्योंकि होस्टिंग भी आपको वहीं से आपने ले रखी है। तो इसके अलावा भी आपको 2-3 प्रिकॉशंस और लेने हैं। डोमेन आपने अपनी आईडी से लिया, ईमेल आईडी आपकी, फोन नंबर आपके उसमें पड़े होने चाहिए, होस्टिंग आपकी किसी और कंपनी से होनी चाहिए, और वेबसाइट बनाने के बाद में, ऐप बनाने के बाद में, जिस तरह भी आपकी वेबसाइट या ऐप है, उसका बैकअप रेगुलर होना चाहिए। बैकअप का एक अलग प्रोसेस है, मैं उसके लिए एक अलग वीडियो आपको दे दूंगा।
कि बैकअप किस तरह से लेते हैं, डेली किस तरह से होना चाहिए, किसका होना चाहिए, वीकली कैसे होना चाहिए, मंथली कैसे होना चाहिए, क्योंकि वो जब आपकी साइट एक्सपायर करने लगती है या कोई भी इश्यू आता है तो आपका जो बैकअप है वही आपको बचा पाता है। तो बैकअप इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है उसमें, हम इजीली उस चीज को बैकअप एंड रिस्टोर कर सकते हैं, और एक सेपरेट वीडियो को आप वन बाय वन करके कर सकते हैं। तो यहां हो गया आपको होस्टिंग। अब होस्टिंग में जो चेंजेस यहां आएंगे, सपोज किसी और कंपनी से आपने होस्टिंग ले रखी है, ये किसी और कोई और कंपनी है, सपोज यहां से होस्टिंग अपने ले रखी है। अब यहां पर जैसे हम डोमेन बुक करेंगे तो होस्टिंग वाले पैनल में या तो वो आपको खुद क्रिएट करके देंगे या आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो WHM करके, वेब होस्टिंग मैनेजर करके कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं जहां पर अगर आप मल्टीपल डोमेन, मल्टीपल होस्टिंग चाहिए तो आपको 10-20 अकाउंट मिल जाते हैं। जैसे मैंने 20 अकाउंट वाला एक ले रखा है। तो 20 अकाउंट वाले में क्या है, आपको मैं एक सुविधा देता हूं, आप इसको चेक कीजिए। क्रिएट न्यू अकाउंट में जाएंगे, और क्रिएट न्यू अकाउंट में क्या करना होगा, जस्ट होल्ड, ये आ गया डोमेन का नाम। अब सपोज आपने वहां पर टोक्यो ओलंपिक ले रखा था, डॉट, देखते किस नाम से था वो, चलिए सपोज जो भी था नाम, हमने कुछ भी नाम रख दिया, co.in सपोज। इसका एक यूजर नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा, अगर आप चेंज करना चाहें चेंज भी कर सकते हैं। पासवर्ड डालिए यहाँ पर, दोनों में पासवर्ड की स्ट्रेंथ 80 से ऊपर होनी चाहिए। और ये 80 से ऊपर कैसे होगी, सपोज मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने टोक्यो 123 @ $, या कुछ और डाल दिया, देखिए स्ट्रेंथ इसकी बढ़ती जाएगी। इसी तरह से सेम आप यहाँ रिपीट कीजिए, यहाँ पर अपनी कोई जीमेल की आईडी डाल दीजिए। अब यहाँ पर एक पैकेज आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको, या जो देने वाला है वो डिसाइड करेगा, या आप उनको कह सकते हैं कि भाई मेरे को 600 MB चाहिए, या 800 चाहिए, या 1 GB चाहिए, जो भी है। तो एक पैकेज हम डिसाइड कर लेते हैं, और इसके अलावा हमें ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पर नेम सर्वर है, ये नेम सर्वर दोनों उठाकर हमें यहाँ से कॉपी करने हैं और इसको डाल देने हैं इस जगह में जहां पर हमारा नेम सर्वर पड़ा हुआ, नेम सर्वर 1, नेम सर्वर 2, बाकी डिलीट कर दीजिए और अपडेट कर दीजिए। इसको अपडेट होने में आपको कुछ समय लगेगा, तो लगभग 24 आवर्स में अपडेट हो जाता है। तो इस तरह से आप डोमेन बुक कर सकते हैं, होस्टिंग कर सकते हैं। वेबसाइट के बारे में बाद में बात करेंगे। एटलीस्ट ये 2 कंट्रोल आपके पास आने पर आप किसी भी स्थिति में कभी भी नहीं फंसेंगे। डोमेन आपका, होस्टिंग चाहे कहीं से भी ले रखी हो, नेम सर्वर आपको पता है, या आपको जो ईमेल आएगी उसमें पता होगा, और जहां से वेबसाइट बनाई उसका बैकअप। तो ये 3 प्रोसेस हैं जहां से आप अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं। तो मैंने आज आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की। जो कंपनी ओनर्स या जो स्टार्टअप कंपनीज या जो बेसिक बिजनेस स्टार्टिंग से करना चाह रहे हैं, अपना डोमेन या होस्टिंग बुक करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और मैंने कई लोगों को वास्तविक रूप में फंसते हुए देखा है, और उनको निकालने में हमें बहुत ही मुश्किलें आई हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जब भी डोमेन या बुकिंग करें तो इसी प्रोसेस को फॉलो करें। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा, और आगे अगर आपको किसी भी तरह की और भी तरह की हेल्प चाहिए होगी, या तो उसके लिए मैं अवेलेबल हूं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डिटेल्स दे दूंगा कि कैसे आप मेरे से और ज़्यादा कनेक्शन कर सकते हैं। हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले टाइम में आपको और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। मैं आपको चैनल का नाम बता देता हूं, हमारे चैनल का नाम है डिजिटल इंडियन पिलर्स। थोड़ा वक्त लग रहा है। ये है हमारा डिजिटल इंडियन पिलर। अब इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।